माने गुंडागर्दी किया गया। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 70 से 75% सीट जो है बेच दिया जाता है दरोगा बहाली में, बेच दिया जाता है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ 2213 दरोगा बहाली में 2446 दरोगा बहाली की तरह अगर सुनीत कुमार जी सोचेंगे कि हम गुंडागर्दी कर ले तो नहीं चलेगा। आंसर की जारी करना होगा, क्वेश्चन बुकलेट तो देना ही होगा, OMR शीट की कार्बन कॉपी देना होगा, आंसर की जारी करना होगा। 13 दरोगा बहाली में अगर आपने वो गलती की, वो धांधली की, गुंडागर्दी की तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे दिलीप कुमार को फांसी पे क्यों न लटका। सेंटर न दे। और दूसरा मांग है कि OMR शीट जारी करे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में कोई भी वैकेंसी निकलती हो और उसकी जब परीक्षा होती है तो उसके बाद हर दिन नई कहानी होती है। कभी क्वेश्चन पेपर लीक करने का मामला सामने आता है तो कभी परीक्षा में धांधली का मुद्दा आता है। और ऐसी ख़ास चीज़ें और ख़ास सवाल BPSSC से ज़रूर जुड़े होते हैं, क्योंकि जब भी दरोगा की भर्ती परीक्षा होती है तो क्वेश्चन वायरल हो जाता है। और इस मुद्दे पर सरकार की नज़र पड़े, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं जिन्होंने जो इस प्रतियोगिता परीक्षा का हिस्सा हैं, और छात्र नेता दिलीप कुमार भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। दिलीप, दरोगा बहाली का जो मामला है उसमें लगातार जब भी परीक्षा होती है तो धांधली का मामला हो या फिर क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला हो या कई तरह के मुद्दे सामने आते हैं, क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि इसमें दरोगा बहाली के लिए जो आयोग बनाया गया है वो बनाया ही गया है पैसे की उगाही के लिए। इसका ना ऑफिस है सरकारी भवन में, ना ही ऑफिस इसके बिल्डिंग के आगे कोई बोर्ड लगा हुआ है कि ये BPSSC है। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि इसके अध्यक्ष जो हैं BPSSC के चेयरमैन, वो एक रिटायर्ड पर्सन है, उनको बनाया गया। उसके बाद उनका कार्य माने ख़त्म हो जाता है, कार्य अवधि उसको बढ़ा दिया जाता है 3 साल के लिए। तो दूसरा बात यह है, इसके वजह से हो रहा है कि इनको बैठाया ही गया है सुनीत कुमार जी को कि तुम पैसे की उगाही करो। और जो हम लोग का मुख्य मुद्दा है, पारदर्शिता लानी है। और धांधली तो होती है, खुलेआम धांधली होती है, गुंडागर्दी होती है। धांधली इसको क्या कहिए, गुंडागर्दी कहिए, कि जो मन में आया कर दिए। हमको जो मन आएगा वही करेंगे, सुनीत कुमार जी वही कर रहे हैं। 2446 दरोगा बहाली में देखिए पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने सबूत दिया, कोई जांच नहीं हुआ। हम लोग को लाठी डंडा मारा गया, जेल भेज दिया गया। मुझे मुख्य परीक्षा में लगातार एक ही सीरियल रोल नंबर के कई लोग पास कर गए, उस पर भी कोई जांच नहीं बैठा, न कुछ हुआ। उसके बाद फिजिकल के लिए देखिए, जब मेडिकल लगाया कुछ परीक्षार्थियों ने, तो जो रियली में इससे पीड़ित थे, कोरोना पीड़ित थे, उसके वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फिजिकल शुरू होने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए थे और उन लोग का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया था। उसके बावजूद भी उन लोग का नहीं लिया गया फिजिकल दोबारा, माने गुंडागर्दी किया गया। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ज़्यादा नहीं, किन्हीं का 15, 16, 17 नंबर ज़्यादा था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं PT की भी बात करता हूं, जब PT का मार्क्स जारी किया गया फाइनल रिजल्ट के बाद, यानी PT रिजल्ट के 1.5 साल बाद PT का मार्क्स बताया गया, तो PT में जो लोग फेल हैं उन लोगों का भी कहना है कि जितना मार्क्स आना चाहिए मुझे उससे 10, 15, 16, 17, 18 नंबर कम दिखाया गया है। यानी कि OMR शीट में छेड़छाड़ की गई। मुख्य परीक्षा में भी यही बात हुई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि OMR शीट की कार्बन कॉपी हर हाल में परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षार्थियों को दीजिए। OMR शीट में छेड़छाड़ कैसे की जाती है? 25 लाख रुपया लेके दरोगा का सीट बेचा जाता है। अब जिन लोगों से 25 लाख लिया उनको पास करना है, तो अब कट ऑफ तो 100 में, मतलब मान लीजिए कि 150 नंबर का है तो 150 में ऐसा तो नहीं होगा कि 120 कट ऑफ ले जाएगा, वो लोग नहीं ले जाएगा। तो कट ऑफ तो जो पहले से चला रहा है उसमें कुछ वृद्धि कर देंगे, ज़्यादा करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, खुद सबको डाउट हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो लोग पास हैं, जिनका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, तो उनके OMR शीट में छेड़छाड़ कर दी जाती है। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इन्होंने नहीं रंगा है गोला, तो वहाँ पे गलत ऑप्शन को रंग दिया जाएगा। और जिन क्वेश्चन का गोला इन्होंने सही रंगा होगा उसके आगे एक और गोला को रंग दिया जाएगा, वो भी गलत हो गया, निगेटिव मार्किंग हो गया, इनका मार्क्स वैसे ही कम हो गया। इनके पास तो कोई प्रूफ है नहीं कि कितना क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, किस क्वेश्चन का क्या गोला रंगा है, किस क्वेश्चन में एक ही गोला रंगा है, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। और BPSSC इसीलिए OMR शीट की कार्बन कॉपी नहीं देती है। दूसरी बात, PT का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग। IAS की परीक्षा होती है, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। दरोगा बहाली में ऐसा क्यों होता है? BPSC बिहार में ही है, बिहार लोक सेवा आयोग, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों भाई? BPSC में क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाता है, आंसर की जारी किया जाता है, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ सभी परीक्षार्थियों का मार्क बताया जाता है। दरोगा बहाली में क्यों नहीं भाई? दरोगा बहाली में होम सेंटर क्यों भाई? होम सेंटर इसलिए कि दादागिरी चले, परीक्षार्थी आपस में ही खुश रहे और अंदर से वो सीट बेचते रहे, परीक्षार्थी खुश रहे। और पेपर लीक जो होता है ना, पेपर लीक बहुत बड़ा साजिश है, जानबूझ के किया जाता है। और देखिएगा
100 में 100 क्वेश्चन का आंसर वायरल नहीं होता है। 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर वायरल नहीं होता। जानबूझ के शिक्षा माफियाओं द्वारा कुछ क्वेश्चन का आंसर वायरल करवाया जाता है और ये बहुत बड़ी साजिश है। इस खेल को समझना होगा बिहार के छात्रों को। ये साजिश है। कुछ क्वेश्चन का आंसर वायरल करवा दिया, 99% स्टूडेंट्स के पास वो आंसर पहुंच गया, वो खुश हो गए, वो विरोधी नहीं करेंगे, खुश हो गए कि मेरे पास भी तो आंसर आ गया 50 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का। वो खुश हो जाते हैं कि मेरे पास तो आंसर आ चुका, हम क्यों विरोध करें। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जिन लोगों के पास 100 में 95-97 क्वेश्चन का आंसर गया है, जिनके पास रूम पे क्वेश्चन पहुंच गया है, जिन्होंने 25 लाख रुपया दिया है, उनके पास उनका रिजल्ट होगा। और पीटी में चूंकि रिजल्ट तो 50,000 60,000 दिया जाता है, तो ज़रूर जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोगों का भी रिजल्ट होगा जो मेरिट वाले हैं। और फाइनल सिलेक्शन भी 20 से 25% मेरिट वाले का भी होता है और हमेशा होगा, चाहे कितना 80% बिल्कुल 70 से 75% सीट जो है बेच दिया जाता है। दरोगा बहाली में बेच दिया जाता है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, अगर किसी को शक है तो सबूत। अभी मार्केट लगने लगा है 20 लाख अभी भी बिक रहा है। 25 लाख ही रेट है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है रेट, इसलिए क्योंकि कोरोना काल है, नहीं तो 30 लाख बढ़ जाता। जैसे 1717 में 20 लाख चल रहा था, 2446 में 25 लाख हो गया और इस बार 30 लाख हो जाता, लेकिन कोरोना के चलते 25 लाख ही रेट रखा गया है। और ये जहाँ भी चल जाए आपको पता चल जाएगा 25 लाख ही रेट है। तो ये दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली की जाती है। आप सोचिए ना कि जिस मुद्दे पर लेके बिहार के विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया सीबीआई जांच के लिए, और उस आयोग के चेयरमैन को आप 3 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं, तो कितना बड़ा स्कैम हो रहा है और संस्थागत भ्रष्टाचार है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए किया जा रहा है। और ये 6.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं, इनके साथ शोषण अन्याय हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि 2213 दरोगा बहाली में 2446 दरोगा बहाली की तरह अगर सुनीत कुमार जी सोचेंगे कि हम गुंडागर्दी कर लें तो नहीं चलेगा। सुनीत कुमार जी ध्यान से सुन लीजिए, ईंट से ईंट बजा देंगे और ऐसा आंदोलन होगा कि आपको छुपने के लिए जगह नहीं बचेगा। सुनीत कुमार जी, आप अपने आप को तालिबानी शासक मत समझिए। बिहार का छात्र है, बिहार के छात्र आंदोलन का इतिहास रहा है और बिहार का छात्र किसी से नहीं डरता है। आप अगर गुंडागर्दी कीजिएगा तो आपकी भाषा में आपको इस बार जवाब मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। और दिलीप कुमार किसी से डरता नहीं है। आप सोच रहे होगा कि 15 दिन के लिए जेल भेज देते दिलीप कुमार डर जाएगा, तो दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है। अच्छा काम करके कोई जेल जाता है तो उसको खुशी होती है, गलत काम करने वाले को डर होता है जेल जाने से, क्योंकि गलत काम करके जेल भी जाता है तो उसकी बदनामी होती है, जैसा कि आपकी होने वाली है। और जो हाल बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष की 2017 में हुई थी, वही हाल आपकी भी होगी और बहुत जल्द होगी। तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आपने 2213 दरोगा बहाली में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद यानी 26 दिसंबर को नहीं दिया तो बिहार में बवाल होगा, कोहराम मचेगा पूरे बिहार में। याद रखिएगा, 26 दिसंबर हर हाल में परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को चाहिए। इससे कम पे कोई समझौता नहीं। और नहीं दिए तो 26 दिसंबर के बाद बहुत बड़ा बवाल पूरे बिहार में होगा और जिसकी आग की लपटें आप तक जाएगी और आप बच नहीं पाइएगा। और उसके बाद आंसर की जारी करना होगा। क्वेश्चन बुकलेट तो देना ही होगा, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी देना होगा, आंसर की जारी करना होगा। और जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी चाहिए और पीटी का रोल नंबर, मेंस का रोल नंबर सबका एक समान होना चाहिए, फिजिकल का एक समान, किसी का अलग अलग रोल नंबर नहीं। और होम सेंटर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगल बगल जिला में दीजिए, होम सेंटर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर लागू नहीं करते हैं तो बिहार के परीक्षार्थी, बिहार के छात्र छात्राएं इस बार बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। 2446 दरोगा बहाली में आपने गुमराह कर दिया, नोटिस जारी करके, दिलीप कुमार की जाति बता के, दिलीप कुमार की उम्र बता के आपने चाहा कि छात्रों को गुमराह कर दे। लेकिन आपको बचा लिया किसने? कोरोना ने बचा लिया, लॉकडाउन लग गया इसलिए आप बच गए, नहीं तो आपका तो वो हाल होता कि आप खुद शर्माते अपने हाल पे। और आप 2213 दरोगा बहाली में अगर आपने वो गलती की, वो धांधली की, गुंडागर्दी की, तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे दिलीप कुमार को फांसी पे क्यों न लटका दिया जाए, दिलीप कुमार बर्दाश्त नहीं करेगा और आपकी ईंट से ईंट बता देंगे। इसलिए याद रखिएगा, इन 6.5 लाख अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के 6.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ अगर अन्याय इस बार हुआ तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार के हर जिला में आंदोलन होगा, पटना में भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। और जो भी आपको बचा रहा है ना, जो भी राजनीतिक नेता, उसको भी बचने का जगह नहीं मिलेगा। तो आपका जो ऊपर से है संरक्षण प्राप्त है जिस नेता का, उसको भी आप सुना दीजिएगा, बता दीजिएगा कि इस बार होशियार हो जाइए आप लोग। इस बार बिहार का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा और दिलीप कुमार तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दिलीप कुमार 15 दिन जेल में रह के आया है, इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। और किस लिए जेल में रह के आया है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के चलते जेल में रहा है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे और बिहार के परीक्षार्थी भी इस बार नहीं भूलने वाले हैं। और भी अभ्यर्थी हैं, क्या
क्या आप अपील करना चाहेंगे? दिलीप कुमार ने तो अपनी बात कही है, मतलब छात्रों के हित की बात कही, और आप लोग अभ्यर्थी हैं, आप लोग एग्जामिनी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे अगर अभी ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अगर आप पीटी का देखिएगा तो होम सेंटर पड़ा, पीटी में जनरल का कट ऑफ 79 चला गया, और मेंस अगर आप आके देखिएगा तो मेंस में कट ऑफ जनरल का 75 के अप्रॉक्स गया है। तो ये कैसे हो गया सर? मतलब होम सेंटर जाने के बाद आपको कट ऑफ बढ़ जा रहा है, वो भी पीटी में, और मेंस में आने के बाद कट ऑफ घट गया, चूँकि मेंस जो लिया गया वो आपको पटना में लिया गया। तो यही सर हम बीपीएसएससी आयोग से बोलना चाहते हैं कि सर जो एडमिट कार्ड जारी करे उसका जो होम सेंटर ना दे, अलग अलग सेंटर जैसे बीपीएसएससी देती है, बीपीएससी देती है, उसी तरह अलग अलग जगह दे। होम सेंटर नहीं दे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन खान। मेरा आयोग से बस एक ही मतलब मांग है कि ये होम सेंटर ना दे, और दूसरा मांग है कि वो मार्कशीट जारी करे, ठीक है, आंसर की जारी करे, यही आयोग से मेरा मांग है। आप नाम? सर मेरा नाम राहुल पांडे है, और मेरा तो 2446 में मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा था। जब हम मिलाए थे तो मेरा लगभग ये 162 के आसपास आ रहा था, लेकिन फिर भी हम कंफर्म थे कि मेरा मेरिट बन जाएगा, लेकिन फाइनली मार्क्स जारी किया गया तो मेरा मार्क्स कम आया, और जिसके वजह से, और हम भी यही कहना चाहते हैं कि होम सेंटर में बहुत ज़्यादा पूछा पूछी होता है, टीचर वहाँ के ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उनको छोड़ देते हैं छुट्टे पूछा पूछी करने के लिए, जिसकी वजह से मार्क्स में, और होम सेंटर नहीं? होम सेंटर का मेरा डिमांड है कि होम सेंटर नहीं रहे, जैसे बीपीएससी अदर जगह सेंटर भेजती है वहीं पे भेजा जाए। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। हम लोग को यही शॉर्ट में थोड़ा सा बोलिए कि क्या 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 आप लोगों का मांग है? सबसे बड़ा मांग हम लोग का यही है कि आंसर की मतलब कि जारी किया जाए, और मार्कशीट जो होता है OMR शीट मार्कशीट वो दिन हम लोग को मिलना चाहिए, और कॉपी उसका मिलना चाहिए, और क्वेश्चन उसी समय हम लोग को मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। मेरा नाम श्री राम यादव है। सर समस्या ये हो जाती है होम सेंटर में कि लड़का लोग जो है ना बहुत एक दूसरे से जो है ना कुछ लड़का लोग जो मिला करके लिखते हैं, वहाँ पर कट ऑफ जो है सो बहुत बढ़ जाता है। जब लगभग जो है सो 8-10 क्वेश्चन जो है ना लड़का लोग जो है सो एक्स्ट्रा जो है ना एक दूसरे से, मतलब है कि होम सेंटर नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं जी मिलना चाहिए जो। तो यही सबका यही कहना है, सारे छात्रों का, इन अभ्यर्थियों का जिन्होंने फॉर्म भरा है दरोगा भर्ती का, इनका कहना है कि OMR शीट इन्हें मिलनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो होम सेंटर दिया जाता है उसे किसी भी हाल में होम सेंटर परीक्षा के लिए नहीं जारी करे BSSC। ये सारी मांगे हैं, और इस पर न सिर्फ आयोग बल्कि सरकार भी ध्यान दे और इस तरह की धांधली से खुद को बेदाग करे, क्योंकि हर बार दाग लगते रहे हैं और हर बार दाग अच्छे नहीं होते। देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।